इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने साबिक वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही की 3 MPA के तहत गिरफ्तारी का लज़्म करार देकर फौरी रिहाई का हुक्म दे दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चौधरी परवेज इलाही की गिरफ्तारी के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत हुई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी ने दरख्वास्त पर समाअत की। ISPR ने पाक फौज के शोधा की याद में नगमा जारी कर दिया। पाक फौज के शोबा ताल्लुकात आमा की जानिब से जारी करदा नगमे में खलीलुर रहमान कमर की शायरी पर राहत फतेह अली खान ने अपनी आवाज का जादू जगाया है, जबकि मौसीकी नवीद नशात ने तरतीब दी। ISPR ने नगमे में पाक फौज के शोधा को खराजे तहसीन पेश किया। निगरान वज़ीर आज़म इल्मादुल हक काकड़ ने कहा कि हुकूमत बिजली सारिफिन को रिलीफ देने के लिए हल तलाश कर रही है। सरापा एहतजाज लोगों के जज्बात मजरूह किए बगैर मसले का कम मुद्दती हल तलाश करेंगे। हुकूमत के पास फौज के साथ बेहतरीन ताल्लुकात हैं। गैर मुल्की ज़राए इब्लाग के नुमाइंदों से गुफ्तगू के दौरान निगरान वज़ीर आज़म ने कहा कि गर्दिशी कर्जा, बिजली चोरी और लाइन लॉन्सेज बहुत बड़े चैलेंजेस हैं। हुकूमत वस्त मुद्दती इस्लाहात की बुनियाद फराहम करेगी। निगरान वज़ीर तवानाई मोहम्मद अली ने कहा कि जब तक पेट्रोल और डॉलर की कीमत में कमी नहीं होती, बिजली सस्ती होने का कोई इम्कान नहीं। निगरान वज़ीर तवानाई मोहम्मद अली का कहना था कि 60% बिलिंग रिकवरी नहीं होती, इस पर काम कर रहे हैं। लाखों लोगों का रोजगार है, हम आहिस्ता आहिस्ता चीजों को ठीक कर रहे हैं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा ख्वाजा आसिफ ने साबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वज़ीर खजाना सेनेटर इशराक डार की फौरी वतन वापसी का मुतालबा कर दिया। ख्वाजा आसिफ ने कहा कि मुल्क में मौजूद नून लीग की क़यादत को बढ़ती हुई महंगाई के बाइस अवामी गैस व गज़ब का सामना है। ऐसे में शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ की लंदन में मौजूदगी से पार्टी में बेचैनी बढ़ रही है। हज़रत अली बिन उस्मान हजवेरी अल मारूफ दादा गंज बख्श रहमतुल्लाह के 980वें सालाना उर्स की 3 रोज़ा तकरीबात का आगाज आज से होगा। महकमा औकाफ की जानिब से उर्स की तैयारियां मुकम्मल कर ली गई है। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन हसन नकवी को दावतनामा भिजवा दिया गया। 3 रोज़ा तकरीबात का आगाज चादर पोशी से होगा। दूध की सबील का इब्तिदा भी आज ही होगा। उर्स के मौका पर सिक्योरिटी के लिए 155 CCTV कैमरे नस्ब किए गए हैं, जबकि 3000 से ज़ायद अहलकार ड्यूटी सर अंजाम देंगे। ख़ुसूसी दुआ 7 सितंबर की रात करवाई जाएगी। गुज़िश्ता रोज मामूली सस्ता होने वाला अमरीकी डॉलर आज कारोबार के आगाज में इंटरबैंक में चंद पैसे सस्ता हुआ है। इंटरबैंक में डॉलर 14 पैसे सस्ता होने के बाद 305 रुपए 50 पैसे का हो गया। गुज़िश्ता रोज कारोबार के इख्तिताम पर इंटरबैंक में डॉलर 305 रुपए 64 पैसे पर बंद हुआ था। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में आज कारोबार का मस्बत रुझान देखने में आया। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का 100 इंडेक्स 178 पॉइंट्स के इजाफे से 45,885 पर आ गया। और वर्ल्ड कप 2023 की ट्रॉफी लाहौर पहुंच गई। वर्ल्ड कप 2023 की ट्रॉफी पाकिस्तान की टूर के दौरान लाहौर की तारीखी इमारत टाउन हॉल पहुंच गई। ट्रॉफी को तारीखी इमारत के सामने रखकर तस्वीर खुशी की गई। वर्ल्ड कप ट्रॉफी की ड्रोन कैमरों से तारीखी इमारत के सामने वीडियो बनाई गई। ट्रॉफी को देखकर मुलाजमीन ने सेल्फियां बनाई, पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए।
अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं कोहिनूर न्यूज और मैं हूं हुसनैन हैदर। और मैं हूँ अक्सा खान। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का बाकायदा आगाज शॉर्ट ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और सबसे पहले आपको बड़ी खबर दें कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने साबिक वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही की 3 MPA के तहत गिरफ्तारी कल अदम करार देकर फौरी रिहाई का हुक्म दे दिया है। अपडेट करते चले, आपको बड़ी खबर है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने साबिक वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही की 3 MPA के तहत गिरफ्तारी को कल अदम करार देकर फौरी रिहा करने का हुक्म दे दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चौधरी परवेज इलाही की गिरफ्तारी के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत हुई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी ने दरख्वास्त पर समाअत की। परवेज इलाही के वकील ने अदालत को बताया कि लाहौर हाई कोर्ट ने 1 सितंबर को परवेज इलाही की रिहाई का हुक्म दिया था। लाहौर हाई कोर्ट ने सदर PTI को किसी भी और केस में गिरफ्तार करने से रोका है। इस्लामाबाद पुलिस ने लाहौर हाई कोर्ट के ऑर्डर को फ्रस्ट्रेट करने के लिए साबिक वज़ीर आला को गिरफ्तार किया। वकील परवेज इलाही का मजीद कहना था कि साबिक वज़ीर आला को लाहौर पुलिस ने छीन कर इस्लामाबाद लाया गया। सादा लिबास में मलबूस एहलकारों ने उठाकर गाड़ी में डाला। लाहौर हाई कोर्ट में तौहीन अदालत की दरखास्त पर IG इस्लामाबाद को नोटिस जारी किया गया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने परवेज इलाही की 3 MPO के तहत गिरफ्तारी का कलअदम करार देकर फौरी रिहाई का हुक्म दे दिया। आपको अपडेट करते चले अहम तरीन खबर के हवाले से कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने साबिक वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही की 3 MPO के तहत गिरफ्तारी का कलअदम करार देकर फौरी रिहाई का हुक्म दे दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चौधरी परवेज इलाही की गिरफ्तारी के खिलाफ दरखास्त पर समाअत हुई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी ने दरखास्त पर समाअत की। परवेज इलाही के वकील ने अदालत को बताया कि लाहौर हाई कोर्ट ने 1 सितंबर को परवेज इलाही की रिहाई का हुक्म दिया। लाहौर हाई कोर्ट ने सदर PTI को किसी भी और केस में गिरफ्तार करने से रोका है। इस अमल में पूरी मावनत करेगी। The Constitution needs to be looked holistic. All the questions raised, they all are answered within Constitution. नाज़रीन, आपको बताएं कि ISPR ने पाक फौज के शहदा की याद में नगमा जारी कर दिया। पाक फौज के शोबा ताल्लुकात आमा की जानिब से जारी करदा नगमे में खलीलुर रहमान कमर की शायरी पर राहत फतेह अली खान ने अपनी आवाज का जादू जगाया है, जबकि मौसीकी नवीद नशात ने तरतीब दी। नगमे को बड़ी खूबसूरती से पिक्चराइज किया गया है। ISPR ने नगमे में पाक फौज के शहदा को खराजे तहसीन पेश किया। जी बिल्कुल, ISPR ने पाक फौज के शोहदा की याद में नगमा जारी कर दिया। पाक फौज के शोबा ताल्लुकात आमा की जानिब से जारी करदा नगमे में खलीलुर रहमान कमर की शायरी पर गुलकार राहत फतेह अली खान ने अपनी आवाज का जादू जगाया, जबकि मौसीकी नवीद नशात ने तरतीब दी। नगमे को बड़ी खूबसूरती से पिक्चराइज भी किया गया। ISPR ने नगमे में पाक फौज के शोहदा को खराजे तहसीन पेश किया। एक सवाल के जवाब में निगरान वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ ने कहा कि 9 मई जैसे वाकयात कोई भी रियासत बर्दाश्त नहीं कर सकती। बिजली रिलीफ की बात करें तो निगरान वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ ने कहा कि हुकूमत बिजली सार्फिन को रिलीफ देने के लिए हल तलाश कर रही है। सरापा एहतजाज लोगों के जज्बात मजरूह किए बगैर मसले का कम मुद्दती हल तलाश करेंगे। हुकूमत के पाक फौज के साथ बेहतरीन ताल्लुकात हैं। गैर मुल्की ज़राए इब्लाग के नुमाइंदों से गुफ्तगू के दौरान निगरान वजीर आजम ने कहा कि गर्दिशी कब्जा, बिजली चोरी और लाइन लॉन्चेस बड़े चैलेंजेस हैं। 2 या ज्यादा बिजली की तकसीम कार कंपनियों की फौरी निजकारी के लिए भी सहूलियात की जा रही हैं। बिजली और टैक्सों के शोबों में इस्लाहात की जरूरत है। जी बिल्कुल, हुकूमत वस्त मुद्दती इस्लाहात की बुनियाद फ्राहम करेगी। उन्होंने मज़ीद कहा कि ISFC मौशी बहाली की हिकमत अमली है। सऊदी अरब और मशरिक वस्ता से 25 अरब डॉलर की सरमायाकारी होने की उम्मीद है। ये सरमायाकारी 2 से 5 साल में पाकिस्तान आएगी। फौज के साथ मिलकर मौशी बहाली के लिए काम कर रहे हैं। अनवारुल हक काकड़ ने कहा कि इलेक्शन कमीशन में रजिस्टर्ड तमाम सियासी जमातों को बिला इम्तियाज इंतखाबात लड़ने के मुसावी मौके मुयस्सर होंगे। बाद सियासी जमातों का रवैया तशद्दुद पसंदाना है, उनसे मुल्की कानून के मुताबिक निपटा जाएगा।
9 मई को फौजी तंसीबात पर हमला समाजी अदम तवाज़ुन पैदा करने की कोशिश थी। ऐसे रवैये से कानून के मुताबिक निमटने की हिमायत करता हूँ। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ ने कहा कि अफगानिस्तान से इनखला के वक्त अमरीका और इत्तेहादियों का छोड़ा हुआ असलहा इलाकाई अमन के लिए खतरा है। बलूचिस्तान के अवाम ने सियासी वाबस्तगियों से बालातर होकर सी पैक मंसूबों का खैर मकदम किया। बलूचिस्तान में चांदी और सोने के $6 ट्रिलियन के ज़खायर हैं। रिकॉर्डिंग मंसूबा जल्द शुरू होगा। अपडेट करते चले आपको इस खबर के हवाले से कि निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ ने कहा कि हुकूमत बिजली सारिफिन को रिलीफ देने के लिए हल तलाश कर रही है। सराफा एहतजाज लोगों के जज्बात मजरूह किए बगैर मसले का कम मुद्दती हल तलाश करेंगे। हुकूमत के पाक फौज के साथ बेहतरीन ताल्लुकात हैं। गैर मुल्की ज़राए इब्लाग के नुमाइंदों से गुफ्तगू के दौरान वज़ीर आज़म ने कहा कि गर्दिश कर्जा, बिजली चोरी और लाइन लॉन्चेस बड़े चैलेंजेस हैं। 2 या 2 से ज्यादा बिजली तकसीम कार कंपनियों की फौरी निजकारी की जाएगी। इस मौके पर भारतीय वज़ीर आज़म लाल बहादुर शास्त्री का कहना था कि अगर पाकिस्तान ने मजबूर किया तो भारत नई हिकमत अमली बरकरार करेगा। हम इस मामले को अंजाम तक पहुंचाना चाहते हैं। दूसरी जानिब पाकिस्तान के सदर अयूब खान ने जोड़िया में बेमिसाल कारनामों और कामयाबी पर तो वहीं दूसरी जानिब निगरान वज़ीर तवानाई मोहम्मद अली ने कहा कि जब तक पेट्रोल और डॉलर की कीमत में कमी नहीं होती बिजली सस्ती होने का तो कोई इम्कान ही नहीं। निजी टीवी से गुफ्तगू के दौरान निगरान वज़ीर तवानाई मोहम्मद अली ने कहा कि 60% बिलिंग रिकवरी नहीं होती, इस पर काम कर रहे हैं। लाखों लोगों का रोजगार है, हम आहिस्ता आहिस्ता चीजों को ठीक कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि 2020 से कबल फ्रंट्स ऑयल से फायदा नहीं था, आज हो रहा है। 5 डिस्पोज में जहां बिजली चोरी है वहां क्रैकडाउन करेंगे। जी बिल्कुल, निगरान वज़ीर तवानाई का मज़ीद कहना था कि पावर सेक्टर के इजलास का मकसद बिजली की कीमतों में कमी नहीं था। आज के इजलास में तो सिर्फ निगरान वज़ीर आज़म को पावर सेक्टर के हवाले से ब्रीफिंग दी जानी थी। आपको अपडेट करते चले इस हवाले से कि निगरान वज़ीर तवानाई मोहम्मद अली ने कहा कि जब तक पेट्रोल और डॉलर की कीमत में कमी नहीं होती बिजली सस्ती होने का कोई इम्कान नहीं। निजी टीवी से गुफ्तगू करते हुए निगरान वज़ीर तवानाई मोहम्मद अली का कहना था कि 60% बिलिंग रिकवरी में नहीं होती है, इस पर काम कर रहे हैं। लाखों लोगों का रोजगार है, हम आहिस्ता आहिस्ता चीजों को ठीक कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि 2020 से कब फर्नेस ऑयल से फायदा नहीं था, आज हो रहा है। 5 डिस्पोज में जहां बिजली चोरी है वहां क्रैक डाउन करेंगे। लोग इत्तेहाद और यकजहती की अलामत बने। तारीख गवाह है कि 6 सितंबर को दीनी रहनुमा भी एक सफ में नजर आए। अहद करें कि हम 1965 वाला इत्तेहाद दोबारा कायम करेंगे ताकि अंदरूनी खबर शामिल करें लाहौर हाई कोर्ट से, जहां मुकदमात का रिकॉर्ड फ्राहम करने के लिए बुशरा बीबी की दरखास्त पर फ्रीकेंस से जवाब तलब कर लिया गया। लाहौर हाई कोर्ट में साबिक खातून अव्वल बुशरा बीबी के खिलाफ दर्ज मुकदमात और इंक्वायरी का रिकॉर्ड फ्राहम करने के लिए दायर दरखास्त पर जस्टिस आलिया नीलम ने समाअत की। दरखास्त में विफाक, नैब, FIA और पुलिस समेत दीगर को फरीक बनाया गया है। बुशरा बीबी की जानिब से लाहौर हाई कोर्ट में दायर दरखास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि नैब, FIA, पंजाब पुलिस समेत दीगर इदारों ने बेबुनियाद और खिलाफ कानून मुकदमात दर्ज कर रखे हैं। जी बिल्कुल, शोहर के बाद अब मुझे भी सियासी इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है, ये कहना है बुशरा बीबी का। जून 2022 से पहले कोई मुकदमा या इंक्वायरी ज़ेरे इल्तवा नहीं थी। दरखास्त गुजार की जानिब से इस्तदा की गई है कि जून 2022 से लेकर अब तक दर्ज खुफिया मुकदमात, इंक्वायरीज, इन्वेस्टिगेशन की तफसीलात फराहम की जाएं। अदालत मुकदमात की तफसीलात फराहम करने तक किसी भी मुकदमे में गिरफ्तार करने से रोके। अदालत ने फरीकैन को नोटिस जारी कर दिए और सरकारी वकील को 1 हफ्ते की मोहलत देते हुए जवाब भी तलब कर लिया है। अपडेट करते चले आपको इस खबर के हवाले से कि लाहौर हाई कोर्ट ने मुकदमात का रिकॉर्ड फराहम करने के लिए बुशरा बीबी की दरखास्त पर फरीकैन से जवाब तलब कर लिया। लाहौर हाई कोर्ट में साबिक खातून अव्वल बुशरा बीबी के खिलाफ दर्ज मुकदमात और इंक्वायरी का रिकॉर्ड फराहम करने के लिए दायर दरखास्त पर जस्टिस आलिया नीलम ने समाअत की। दरखास्त में विफाक, नैब, FIA और पुलिस समेत दीगर को फरीक बनाया गया। बुशरा बीबी की जानिब से लाहौर हाई कोर्ट में दायर दरखास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि नैब, FIA, पंजाब पुलिस समेत दीगर इदारों ने बेबुनियाद और खिलाफ कानून मुकदमात दर्ज कर रखे हैं। इंडिया ने लाहौर और सियालकोट बॉर्डर पर अपना आर्मर्ड फोर्स लगा दी, जिसकी वजह से हमें वापसी मूव करना पड़ा ड्राइव एंड। जब उधर पता लगा कि 10FF जो आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा और साबिक वफाकी वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने साबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वज़ीर खजाना और सैनिटर इसहाक डार की फौरी वतन वापसी का मुतालबा कर दिया। निजी टीवी से गुफ्तगू के दौरान लीगी रहनुमा ख्वाजा आसिफ ने कहा
کہ ملک میں موجود نون لیگ کی قیادت کو بڑھتی ہوئی مہنگائی کے باعث عوام غیظ و غضب کا سامنا ہے۔ ایسے میں شہباز شریف اور نواز شریف کی لندن میں موجودگی سے پارٹی کا شیرازہ بگڑ سکتا ہے، بے چینی بڑھ رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ پارٹی قائد نواز شریف چاہے اکتوبر میں آ جائیں، لیکن شہباز شریف اور اسحاق ڈار کو فوری وطن واپس آنا چاہیے۔ سابق وفاقی وزیر کا کہنا تھا کہ صورتحال ہم سے اس طرح نہیں سنبھالی جس طرح ہم توقع کر رہے تھے۔ اسحاق ڈار واپس آئے تو ہمیں اندازہ نہیں تھا کہ اتنی بڑی تباہی سامنے ہے۔ آپ کو اپڈیٹ کرتے چلیں اس حوالے سے کہ پاکستان مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما اور سابق وفاقی وزیر دفاع خواجہ آصف نے سابق وزیر اعظم شہباز شریف اور وزیر خزانہ اور سینیٹر اسحاق ڈار کی فوری وطن واپسی کا مطالبہ کر دیا۔ نجی ٹی وی سے گفتگو کرتے ہوئے لیگی رہنما خواجہ آصف نے کہا کہ ملک میں موجود نون لیگ کی قیادت کو بڑھتی ہوئی مہنگائی کے باعث عوامی غیظ و غضب کا سامنا ہے۔ ایسے میں شہباز شریف اور نواز شریف کی لندن میں موجودگی سے پارٹی میں بے چینی بڑھ رہی ہے۔ وہ سیشن ریسیو کر کے ڈیکوڈ کر کے اور پھر جس کو دینا ہوتا تھا اس کو دیتے تھے، لیکن ہم نے بھی ایسا۔ دوسری جانب پی آئی اے افسر اور ملازمین کی رواں ماہ کی تنخواہیں تاحال ادا نہیں کی جا سکی، جبکہ تنخواہیں مزید التوا کا شکار ہو سکتی ہیں۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ ایف بی آر کی جانب سے اکاؤنٹس منجمد ہونے کے سبب پی آئی اے کے گروپ 1 تا 4 کے ملازمین اور افسران کو رواں ماہ کی تنخواہیں اب تک ادا نہیں کی جا سکیں، جبکہ گروپ 4 سے اوپر کے افسران کی تنخواہیں ابھی بھی التوا کا شکار ہیں۔ فیڈرل ایکسائز ٹیکس کی وصولی کے معاملے پر ایف بی آر نے چند روز قبل قومی ایئر لائن کے اکاؤنٹس منجمد کر دیے تھے۔ اکاؤنٹس کی بندش کا تصفیہ ہونے کے باوجود قومی ایئر لائن انتظامیہ کے پاس ملازمین کی تنخواہوں کی ادائیگی کے لیے رقم موجود نہیں ہے۔ مذکورہ رقم کا بندوبست کسی سرکاری ادارے سے کیا جا رہا ہے۔ پی آئی اے اسٹاف کی تنخواہوں کا حجم 1 ارب 10 کروڑ روپے کے لگ بھگ ہے۔ گزشتہ ماہ سول ایویشن اتھارٹی نے ملازمین کی تنخواہیں ادا کرنے کے لیے رقم بھی لی تھی۔ اپڈیٹ کرتے چلے آپ کو، پی آئی اے افسر اور ملازمین کے رواں ماہ کی تنخواہیں تاحال ابھی تک ادا نہ کی جا سکیں، جبکہ تنخواہیں مزید التوا کا شکار ہو سکتی ہیں۔ ذرائع کا یہ بھی کہنا ہے کہ ایف بی آر کی جانب سے اکاؤنٹس منجمد ہونے کے سبب پی آئی اے کے گروپ 1 تا 4 کے ملازمین اور افسران کو رواں ماہ کی تنخواہیں اب تک ادا نہیں کی جا سکی، جبکہ گروپ 4 سے اوپر کے افسران کی تنخواہیں بھی التوا کا شکار ہیں۔ فیڈرل ایکسائز ٹیکس کی وصولی کے معاملے پر ایف بی آر نے چند روز قبل قومی ایئر لائن کے اکاؤنٹس منجمد کر دیے تھے۔ اکاؤنٹس کی بندش کا تصویفہ ہونے کے باوجود قومی ایئر لائن انتظامیہ کے پاس ملازمین کو تنخواہوں کی ادائیگی کے لیے رقم موجود نہیں ہے۔ 13 کروڑ کی آبادی میں اگر یہ 150 بندہ ہمارا بیسٹ لگ جائے تو اس 13 کروڑ کی آبادی کی ہیلتھ فیسلٹی بیسٹ مل سکتی، لیکن وہ صرف حضرت علی بن عثمان حشویری المعروف داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ کے 980ویں سالانہ عرس کی 3 روزہ تقریبات کا آغاز آج سے لاہور میں ہوگا۔ محکمہ اوقاف کی جانب سے اس کی تیاریاں مکمل کر لی گئی ہیں۔ نگراں وزیر اعلیٰ پنجاب محسن رضا نقوی کو دعوت نامہ بھی بھجوا دیا گیا۔ 3 روزہ تقریبات کا آغاز چادر پوشی سے ہوگا۔ دودھ کی سبیلوں کا افتتاح بھی آج ہی ہوگا۔ اس کے دوران علمی کانفرنس، قرات، نعت خوانی اور سما کی محفلیں بھی سجائی جائیں گی۔ زائرین کی توازوں کے لیے لنگر کا وسیع پیمانے پر انتظام ہوگا اور اس کے موقع پر سیکیورٹی کے لیے 155 سی سی ٹی وی کیمرے نصب کیے گئے ہیں، جبکہ 3000 سے زائد اہلکار ڈیوٹی سر انجام دیں گے۔ خصوصی دعا 7 سپٹمبر کی رات کروائی جائے گی۔ آپ کو اپڈیٹ کرتے چلیں اس حوالے سے کہ حضرت علی بن عثمان حشویری المعروف داتا گنج بخش رحمۃ اللہ کے 980ویں سالانہ عرس کی 3 روزہ تقریبات کا آغاز آج سے ہوگا۔ محکمہ اوقاف کی جانب سے عرس کی تیاریاں مکمل کر لی گئی ہیں۔ نگراں وزیر اعلیٰ پنجاب محسن رضا نقوی کو دعوت نامہ بھجوا دیا گیا۔ 3 روزہ تقریبات کا آغاز چادر پوشی سے ہوگا۔ دودھ کی سبیل کا افتتاح بھی آج ہی سے ہوگا۔ لیکن زیادہ خطرناک نہیں ہوگا انشاءاللہ۔ تو آپ لوگوں سے صرف میری اور ناصرین اب کچھ بات سیلابی صورتحال کی تو دریائے ستلج میں پانی کا بہاؤ معمول پر آ گیا، جس کے بعد سیلابی علاقے میں تعلیمی سرگرمیاں بحال ہو گئیں۔ محکمہ تعلیم کے مطابق دریائے ستلج کے علاقے میں سیلاب کے باعث بند کیے گئے 63 اسکول کھول دیے گئے ہیں، جس کے بعد سیلابی علاقے میں تعلیمی سرگرمیاں بحال کر دی گئی۔ محکمہ تعلیم کا بتانا ہے کہ یہ اسکول سیلابی صورتحال کی وجہ سے 20 اگست کو بند کیے گئے تھے۔ کھولے گئے اسکولوں میں پاک وطن کے 38 اور عارف والا کے 15 اسکول شامل ہیں۔
महकमा आबपाशी के मुताबिक दरिया सतलुज में पानी का बहाव मामूल पर आने के बाद हेड सलमान के मकाम पर पानी की आमद 30,988 क्यूसिक और अखराज 16,866 क्यूसिक रिकॉर्ड किया गया है। पर समझ के वो काम कर ले तो वो 100% नजर आता है। उसको किसी को बताने की जरूरत नहीं है, उसको किसी को कुछ कहने की जरूरत नहीं, इतना तो हमें। और डॉलर की कमी में मुख्तसर सा इजाफा नहीं हुआ बल्कि कमी हुई है। गुज़िश्ता रोज मामूली सस्ता होने वाला अमरीकी डॉलर आज कारोबार के आगाज में इंटरबैंक में चंद पैसे सस्ता हुआ है। इंटरबैंक में डॉलर 14 पैसे सस्ता होने के बाद 305 रुपए 50 पैसे का हो गया। गुज़िश्ता रोज कारोबार के इख्तिताम पर इंटरबैंक में डॉलर 305 रुपए 64 पैसे पर बंद हुआ था। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में आज कारोबार का मुस्बत रुझान देखने में आया। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का 100 इंडेक्स 138 पॉइंट्स के इजाफे से 45,885 पर आ गया, जबकि गुज़िश्ता रोज 100 इंडेक्स 45,760 पॉइंट्स पर बंद हुआ था। ने आना है और हमने काम करके दिखा देना है, उसका फायदा कोई नहीं। तो मेरी आप सबसे यही रिक्वेस्ट है कि ओनरशिप लें, इसको अपना हॉस्पिटल समझें, इसको अपना। न्यूज स्टूडियो में वक्त हुआ शॉर्ट ब्रेक का। हमारे साथ रहिएगा। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तनहा दिखाई देने लगी। सिंध में पीपल्स पार्टी के लिए मुश्किलात खड़ी करने का प्लान तैयार कर लिया गया। दूसरी जानिब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी क़यादत पीपल्स पार्टी पंजाब की कारकर्दगी से मायूस दिखाई दे रही है। इसी पर मजीद तफसीलात जान लेते हैं। टेलीफोन लाइन पर मौजूद अपनी रिपोर्टर सोनिया मलिक से। जी सोनिया, बताइएगा, कारकर्दगी से मायूस दिखाई दे रही है पीपल्स पार्टी, इस पर अपडेट कीजिएगा। जी पीपल्स पार्टी के लिए मुश्किलात खड़ी करने का प्लान जो है वो तैयार कर लिया गया है और अब सिंध में एमजीएम और जीडीए का इलेक्शन मुहिम में पीपल्स पार्टी के खिलाफ इत्तेहाद का इम्कान भी बताया जा रहा है। जराये के मुताबिक जीडीए का वक्त आज दोपहर 3 बजे एमजीएम पाकिस्तान के मरकज बहादुराबाद मुलाकात करेगा और मुलाकात में जीडीए और एमजीएम पाकिस्तान के रहनुमा आइंदा इंतखाबात के लिए मुस्तकिल इंतखाबी रायअमल पर गौर करेंगे। और जराये के मुताबिक एमजीएम पाकिस्तान की जानिब से सैयद मुस्तफा कमाल, ख्वाजा इजहारुल हसन, जावेद हनीफ और राइमा इंसाम मुलाकात में शरीक होंगे। और बताया जा रहा है कि दोनों जमातें पीपल्स पार्टी की करप्शन सिंध की आवाम के सामने रखने पर इत्तेफाक राय कायम करेंगी। दूसरी जानिब जराये के मुताबिक पीपल्स पार्टी की क़यादत का इंतखाबात से कबल पंजाब में फोकस करने का फैसला है और अब आसिफ जरदारी, बिलावल भुट्टो जल्द लाहौर का दौरा भी करेंगे। पीपी के ज़ेर सदारत लाहौर में सीईसी का इजलास जल्द मुतरक्की है, जिसका मकसद पंजाब में पार्टी फाल करना है और आसिफ जरदारी लाहौर में पार्टी रहनुमा अहदेदारों से मुलाकात भी करेंगे। और जराये के मुताबिक ये भी बताया जा रहा है कि पार्टी की क़यादत पीपल्स पार्टी पंजाब की कारकर्दगी पर शदीद मायूसी का शिकार है, क्योंकि पीपी की क़यादत पंजाब में पार्टी ओहदों पर तैनाती पर मुशावरत भी करने के लिए तैयार है, क्योंकि अभी तक पीपी की क़यादत पंजाब में ताहाल पार्टी का मुस्तकिल सदर भी तलाश नहीं कर सकी है। ठीक है सोनिया, ये भी बताइएगा कि दूसरी जानिब कहा जा रहा है कि सिंध में पीपल्स पार्टी के लिए मुश्किलात खड़ी करने का प्लान तैयार कर लिया गया, तो क्या चीजें प्लान का हिस्सा है, इस हवाले से अपडेट कीजिएगा। जी जैसे कि अभी बताया है कि एमजीएम और जीडीए जो है वो आज 3 बजे अपने जो मरकज है बहादुराबाद में वहाँ पे मुलाकात करेंगे और उनका जो प्लान ये है कि वो मिलकर जो क्योंकि जो पीपल्स पार्टी है वो सिंध में पड़ी थी, इन पार्टियों की दानिशत स्ट्रॉन्ग है, तो उनका जो बेसिक यहाँ पे लाए ये होगा कि वो उनके करप्शन के केसेस सामने लाए और एक कंपेन चलाए आवाम में ये आगाही उनके अंदर ये डाले ताकि उनको पता चले कि पीपल्स पार्टी है उन्होंने कई सालों से वहाँ पे हुकूमत कर दी है, लेकिन अभी तक वो आवाम के लिए कुछ नहीं कर सकी। तो उस हवाले से वो उनको जो एक कंपेन चलाएंगे और आवाम के अंदर ये शऊर पैदा करेंगे कि जो पीपल्स पार्टी है उन्होंने अब तक उनके लिए कोई ऐसा काम नहीं किया और उनको जो करप्शन के केसेस है वो भी सामने लाएंगे। और दूसरी जानब आपको एक और भी बात बताती चलूँ कि ये भी
ذرائع کے مطابق بتایا جا رہا ہے کہ جو MPM اور GDA جو دونوں جماعتیں ہیں ان کا جو نون لیگ کی جو جماعت ہے ان کے ساتھ ہی اتحاد ہوتے ہوئے نظر آ رہا ہے، کیونکہ ذرائع کے مطابق یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ کیونکہ نون لیگ کے جو ذرائع ہیں انہوں نے یہ بتایا ہے کہ جو نواز شریف ہے وہ بہت جلد پاکستان آئیں گے، تو ان دو جماعتوں کے درمیان میں جو مشاورت ہوئی تھی پہلے، اور اس میں بھی کہا جا رہا ہے یہ دونوں جماعتیں جو ہیں یہ ان کے استقبال کے لیے بھی تیار ہیں اور ان کے ساتھ بھی اتحاد ہو سکتا ہے ان کا۔ رپورٹر سونیا ملک اپڈیٹ کر رہی تھی۔ جی شکریہ سونیا۔ جہاں سے گزر گئے رہے یار ہم نے قدم قدم تجھے یادگار بنا دیا۔ پاک وطن کی مٹی میں انگنت شہداء کا خون شامل ہے اور شہادتوں کا یہ سفر پاکستان کے وجود میں آنے سے لے کر آج تک۔ اوباڑو کے ایلیمنٹری اسکول ٹیچر صابر حسین سمو اپنے ہی محکمے کے بالا افسران کی ناانصافی کے خلاف اوباڑہ سے 5 دن کا پیدل لانگ مارچ کرتے ہوئے سکھر نیشنل پریس کلب پہنچ چکے ہیں۔ اسی پر مزید تفصیلات جانتے ہیں وہاں پر موجود اپنے نمائندے محمد یاسر انصاری سے۔ جی یاسر بتائیے گا کیا تفصیلات ہیں آپ کے پاس؟ جی بالکل، اس وقت ہم موجود ہیں سکھر نیشنل پریس کلب پر، جہاں پر اوباڑو کے مکین ایلیمنٹری اسکول کے ٹیچر جو کہ اوباڑو سے پیدل سفر کر یہ ان کے محکمہ تعلیم کے کچھ افسران کے خلاف احتجاجی مظاہرہ کرنے سکھر نیشنل پریس کلب 5 دن پیدل سفر کر کے پہنچے۔ آئیے ان سے بات کرتے ہیں کہ ان کا کیا کہنا ہے۔ سر آپ یہ بتائیے گا کس کے خلاف احتجاج کر رہے ہیں اور پیدل کیوں آئے، کیا وجہ؟ میرے ساتھ ڈسٹرکٹ ایجوکیشن آفیسر صفدر شاہ، مظفر شاہ، ان کے کلرکوں مدد شاہ، نظام الدین ملک اور اکبر لکڑ نے بہت سی ناانصافیاں کی تھی، جس کی شکایت میں نے سیکرٹری اسکول ایجوکیشن کو کی تو الٹا انہوں نے مجھے ہی اتارنے کی دھمکیاں دینا شروع کر دی۔ اس لیے میں نے اوباڑو سے پیدل لانگ مارچ شروع کیا ہے اور یہ میرا لانگ مارچ گورنر سندھ ہاؤس تک جاری رہے گا۔ جی بالکل، آپ نے ایک استاد کی بات سنی، استاد جس کا مرتبہ بہت بڑا ہوتا ہے وہی اپنے ہی محکمے کی ناجائزیوں کے خلاف پیدل مارچ کرنے پر مجبور ہے، مگر اس کی کوئی سنوائی نہیں ہو رہی۔ ان کا یہی کہنا ہے اگر میرا مطالبات کو دوسری جانب محکمہ زراعت شعبہ توسیع ہری پور نے زمینداروں کی آسانی کے لیے فصلوں پر زرعی ادویات کی تیز ترین استعمال کے لیے ڈرون ٹیکنالوجی متعارف کروا دی۔ اس وقت ہمارے نمائندے راشد محمود وہاں پر موجود ہیں، تفصیلات ان سے جانیں گے۔ یہ راشد بتائیے گا کیا تفصیلات ہیں آپ کے پاس؟ جی اس وقت میں موجود ہوں ہری پور میں۔ یہاں پہ آپ کو ایک میں بتاتا چلوں، خاص کر ان کسانوں کو بتاتا چلوں جنہوں نے اسپرے کے حوالے سے ان کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا تھا۔ محکمہ زراعت شعبہ توسیع نے یہاں پہ ڈرون سپرے کا ایک بہترین انتظام کیا ہوا ہے اور ابھی لائیو ہم نے وہ چیز دکھائی بھی ہے۔ اس وقت میرے ساتھ موجود ہیں اعجاز ملک صاحب، ان سے تفصیلات جانتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ محکمہ زراعت شعبہ توسیع ضلع ہری پور کی خوش قسمتی ہے کہ آج سے 3 دن پہلے ہمیں 2 دن کی باقاعدہ ٹریننگ دی گئی کہ ڈرون کی جو ہے آپریشن کیسے ہوگا۔ یہ ڈرون گو کہ مجھے تقریباً 5-6 مہینے پہلے سے دے دیا گیا تھا، لیکن چونکہ میرے پاس اسٹاف ٹرین نہیں تھا لہٰذا یہ رکھا ہوا تھا۔ تو 2 دن پہلے ہمیں ایبٹ آباد میں جو ہے ایک باقاعدہ ٹریننگ دی گئی، جس میں کہ ایک زمیندار تھا اور 2 ہمارے محکمہ زراعت کے لوگ تھے، اور انہوں نے ٹریننگ حاصل کی۔ تو جمعے کو جب یہ لوگ واپس آئے تو انہوں نے مجھے یہی کہا کہ ہم لوگ دوبارہ جو ہے اس کو باقاعدہ عملی طور پہ یہ کام کرنا چاہتے ہیں۔ تو میں نے ان کو موقع دیا اور آج ہم یہاں پہ زمیندار کی ایک زمین پہ آئے، یہاں پہ ہم نے آج اسپرے کیا ہے، اور خوش قسمتی سے یہ ہمارے ہزارے میں پہلی دفعہ یہ موقع ہے، پورے ہزارے ڈویژن میں پہلی دفعہ یہ موقع ہے کہ ہم ڈرون کے ذریعے جو ہے اسپرے کر رہے ہیں، اور یہ اسپرے بہت ہی آسان اسپرے ہے، اس میں کوئی وقت نہیں لگتا ہے۔ یہ 4 سے 5 منٹ میں 8 کنال پہ اسپرے کر دیا جاتا ہے، اور ہمارا صرف 8 سے 10 لیٹر پانی جو ہے وہ استعمال ہوتا ہے 8 کنال پہ، اور یہ نہایت کامیاب آپریشن ہم نے آج جو ہے یہاں پہ مکمل کر۔ جی بالکل، ان کا یہی کہنا تھا کہ یہ تقریباً 4-5 منٹ کے اندر 8 کنال کو سپرے کر سکتا ہے۔ ہری پور کو یہ سعادت نصیب ہوئی ہے، اور یہ ڈسٹرکٹ ڈائریکٹر اعجاز ملک اور ان کی ٹیم کا رخ کریں ملکہ کوثر ملکہ، جہاں تحصیل انتظامیہ کی عدم توجہ کے باعث لوئر مال صدیق چوک کی مصروف ترین شاہراہ پر بڑا شگاف پڑنے سے لوکل ٹرانسپورٹ اور اسکول جانے والی گاڑیوں کو مشکلات کا سامنا ہے۔ شگاف بڑا ہونے کی وجہ سے کسی بھی وقت بڑا حادثہ رونما ہو سکتا ہے۔ مقامی تاثروں شہریوں نے تحصیل انتظامیہ مجلس سے درخواست کی ہے کہ فوری طور پر شگاف کو مرمت کیا جائے۔ اسی پر مزید تفصیلات جانتے ہیں اپنے نمائندے وہاں پر جو موجود ہے رئیس عباسی سے۔ جی رئیس عباسی بتائیے گا۔
جی بہت شکریہ. اس وقت میں لور مال صدیق چوک میں موجود ہوں اور میرے عقب میں دیکھ سکتے ہیں ایک نالا تھا, نالے کے اوپر ایک شگاف پڑ گیا ہے جس کی وجہ سے ٹریفک کی روانی دوانی بری طرح متاثر ہو رہی ہے. اسکول جانے والے جو طالب علم ہیں ان کو دشواری لائق ہو گئی ہے. آپ کو بتاتا چلوں یہ لوکل بازار ہے اور لوکل جو ٹرانسپورٹ ہے وہ یہاں سے روزانہ کی بنیاد پر گزرتی ہے. لوکل جو ہول سیلر ڈیلر ہیں ان کی گاڑیاں یہاں سے گزرتی ہیں. شگاف پڑنے سے گاڑیاں جو ہے شگاف کے اندر چلی جاتی ہیں, ایکسل ٹوٹ جاتے ہیں, کمانیاں ٹوٹ جاتی ہیں جس کی وجہ سے یہاں پر ٹریفک کی روانی دوانی بری طرح متاثر ہو رہی ہے. ساتھ ساتھ سکول جانے والے طالب علم ہیں وہ یہاں سے گزرتے ہیں. کوئی بڑا حادثہ کسی وقت بھی رونما ہو سکتا ہے. تحصیل انتظامیہ کی بے حیثی کا اندازہ آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں. فوٹیج میں بھی دیکھ سکتے ہیں کہ شگاف ایک چھوٹا سا تھا, ایک ہفتہ گزر گیا ہے, جو گاڑیاں گزر رہی ہیں شگاف جو ہے وہ بڑھتا جا رہا ہے اور بڑا حادثہ کسی وقت بھی رونما ہو سکتا ہے. مقامی جو تاجر ہیں, سکول جانے والے جو طالب علم ہیں اور سکول وین جو ڈرائیور لے کے جاتے ہیں ان کا یہی کہنا تھا کہ فوری طور پر تحصیل انتظامیہ ایکشن لے اور اس نالے کو فل کیا جائے, اس شگاف کو فل کیا جائے تاکہ ٹریفک کی روانی دوانی متاثر نہ ہو اور نہ ہی کوئی بڑا حادثہ رونما ہو سکے. جی لٹریسی اینڈ نان فارمل بیسک ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ بہاولپور کے زیر اہتمام عالمی یوم خواندگی کی تقریب کا انعقاد کیا گیا. اسی پر فضل جاوید خان کی رپورٹ دیکھیے. لٹریسی اینڈ نان فارمل بیسک ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ بہاولپور کے زیر اہتمام عالمی یوم اخواندگی انٹرنیشنل لٹریسی ڈے کی تقریب کا انعقاد کیا گیا. ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر جنرل نعیم صادق چیمہ, چیف ایگزیکٹو آفیسر چودھری محمد اکرم نے باحثیت مہمان خصوصی شرکت کی. تقریب سے ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر جنرل نعیم صادق چیمہ نے اظہار خیال کرتے ہوئے لٹریسی اینڈ نارمل بیسک ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ حکومت پنجاب کے قائم کردہ غیر رسمی اداروں کے سربراہان, ٹیچر اور انتظامی افسران کو مبارکباد پیش کی. انہوں نے کہا کہ ادارے کے ٹیچر اکرام جوش و جذبے سے ایسے بچوں کو تعلیم دے رہے ہیں جو اسکول نہیں جا رہے اور غیر رسمی اسکولوں میں تعلیم حاصل کر رہے ہیں. انہوں نے خواندگی کی اہمیت پر روشنی ڈالتے ہوئے کہا کہ ملک کی ترقی یافتہ خوشحالی بنانے کے لیے تعلیم کا حصول ضروری ہے. سی او ایجوکیشن چودھری محمد اکرم نے اظہار خیال کرتے ہوئے کہا لٹریسی اینڈ نان فارمل بیسک ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کے تحت غیر رسمی اسکولوں کے طلباء و طالبات کو کوالٹی ایجوکیشن دی جا رہی ہے. انہوں نے لٹریسی ٹیچر سٹاف کی خدمات کو سراہا. ڈسٹرکٹ ایجوکیشن آفیسر لٹریسی ڈاکٹر زاہد نذیر خان نے عالمی یوم اخواندگی منانے اہمیت بیان کرتے ہوئے کہا کہ اس دن کو منانے کا مقصد لوگوں میں تعلیم کی اہمیت افادیت اور شعور اجاگر کرنا ہے. انہوں نے لٹریسی اینڈ نان فارمل بیسک ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ بہاولپور کی کارکردگی کو بیان کرتے ہوئے بتایا کہ ضلع بھر میں 843 غیر رسمی اسکولوں میں 27,732 طلباء طالبات کو زیور تعلیم سے راستہ کیا جا رہا ہے. انہوں نے لٹریسی ٹیچرز فیلڈ سٹاف کی کارکردگی کو سراہتے ہوئے کہا کہ ضلع بہاولپور میں شرح اخواندگی بنانے میں اپنا بھرپور کردار ادا کر رہے ہیں. انہوں نے بتایا غیر رسمی اسکولوں میں طلباء طالبات کو تعلیم کے ساتھ ساتھ درسی کتب, اسکول بیگس اور دیگر تعلیمی سہولیات بھی فراہم کی جا رہی ہیں. اس موقع غیر رسمی اسکولوں کے طلبات نے شاندار انداز میں ٹیبلو بھی پیش کی ہے. کیمرہ مین خورم شداد کے ساتھ فضل جاوید خان, کوئنڈو نیوز, بہاولپور. انعامات کی آڑ میں نوسرباز شہریوں کو کنگال کرنے لگے. لاہور لاری اڈا کے علاقے میں نوسرباز پولیس کی ملی بھگت سے شہریوں کو دونوں ہاتھوں سے لوٹنے لگے. تھانہ سے چند قدم کے فاصلے پر ایمرجنسی 15 کی کال پر باوجود پولیس 25 منٹ بعد پہنچی ہے. آپ کو بتائیں کہ تھانہ سے چند قدم کے فاصلے پر ہی ایمرجنسی 15 کی کال ہونے کے باوجود بھی پولیس 25 منٹ دیر سے پہنچی. کوہ نور نیوز کے چیف کرائم رپورٹر وسیم صابر نے تمام احوال ڈی آئی جی آپریشنز کو بتاتے تو ملزمان کے خلاف مقدمہ درج کر لیا. آخر تمام معاملات ہے کیا وسیم صابر سے ہی جان لیتی ہیں. جی وسیم بتائیے گا یہ کیا معاملہ ہے اور نوسرباز کیوں نہیں کسی کے ہتھے چڑھ رہے؟ جی بالکل, یہ لاری اڈے کا علاقہ ہے جہاں پر نوسربازوں نے ادھم مچا رکھی ہے. ادھم مچانے کا مقصد ان کا یہ ہے کہ شہریوں کو کنگال کریں, نوسربازی کریں اور شہریوں کو جو ہے وہ نشاور شربت پلا کر ان کو کنگال کریں. کسی بھی ملزم کی جرت نہیں پڑتی کہ وہ اس طرح سے شہریوں کو لوٹے یا ان کے ساتھ واردات کرے جب تک پولیس ان کا ساتھ نہ دے. اگر دیکھا جائے تو متعلقہ پولیس جو لاری اڈے کی تھی وہ ان کا ساتھ دے رہی تھی, تو اس لیے نوسر بازی جو ہے وہ عروج پر تھی. جب کوہ نور نیوز کی ٹیم وہاں پر پہنچی اور نوسر بازوں کو گرفتار کیا گیا اور باقاعدہ میں نے خود 15 پر کال کی اور 25 منٹ کے بعد جو ہے وہ ایس ایچ او لاری اڈا موٹر سائیکل پر ایک تھانے دار کے ساتھ آئے اور
मामला जो है वो यहाँ रफा दफा नहीं होगा। तो मेरे पीछे जो है वो एक ऐसे शख्स को लगा दिया जो कहने लगा कि आप पैसे ले लें और हमें जाने दें, जिस पर मैंने कहा आपके खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। तो एसएचओ ने भरपूर कोशिश की कि हमें पैसे दिलवाकर, रिश्वत दिलवाकर ये मामला रफा दफा कर दें, लेकिन लारियडा का इलाका जो है वो इस वक्त नौसरबाजों का गढ़ बन चुका है। बाकायदा तौर पर वहां पर जो कोई सवारी आती है उसको नशावर शरबत पिला दिया जाता है और उसको बेहोश करने के बाद वहां से उसका सारा सामान जो है वो लूट फूट कर ले जाया जाता है। जैसे ही नौसरबाजों के मुतालिक कोहे नूर न्यूज की टीम को इतला मिली और फौरी तौर पर हमने जाके खुद उनको वहां से पकड़ा और 15 पर कॉल करके पुलिस के हवाले किया। और बाकायदा मेरी डीआईजी ऑपरेशन से बात हुई, एसपी सिटी से बात हुई। एसपी सिटी का मैं शुक्रिया अदा करता हूं जिन्होंने फौरी तौर पर एसएचओ को कॉल की और कहा कि इनके खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई अमल में लाई जानी चाहिए। लेकिन उसके बावजूद भी पुलिस की जानिब से, लारियडा पुलिस की जानिब से मुल्जमान को प्रोटोकॉल दिया गया, बाकायदा हवालात में बंद नहीं किया गया था, बाहर बिठाया गया। और जिस तरह से पुलिस की उनके साथ साजबाज पहले चलते आ रहे थे और कहा गया कि इस दफा जो है वो आपको एक मुकदमा जो है वो झेलना पड़ेगा, आपके ऊपर एक पर्चा देना पड़ेगा ताकि सारे मामला ठीक हो जाए। नौसरबाजों ने जो है वो शहरियों को लूटना शुरू कर दिया है। और बाकायदा मुझे बताइएगा, कुछ तफसीलात इस पर भी रोशनी डालिए कि नौसरबाज जो हैं ये किस तरह से तरीकाकार इस्तेमाल करते हैं कि शहरी को लूटते हैं, क्या हथकंडे इस्तेमाल करते हैं कि शहरी इनकी बातों में फिसल जाते हैं? देखें, मैं हूँ या आप हो, हमारे हाथ में बैग होता है, हम लोग एयरपोर्ट से लारियडा आते हैं और लारियडा से अपने घर की जानिब जा रहे होते हैं, या कोई भी शहरी बैग लेकर लारियडा खड़ा होता है बस के अंदर बैठने के लिए, तो नौसरबाज साथ वाली सीट पर बैठ जाता है और बाकायदा तौर पर उसके हाथ में एक बिस्किट का पैकेट होता है जिसके अंदर जो है वो उन्होंने एक जहरीला फार्मूला लगाया होता है बेहोश करने वाला। सबसे पहले नौसरबाज बिस्कुट का शापर जो है वो खोलकर एक बिस्किट आप खाता है, उसके अंदर जो है वो नौसरबाज ने फार्मूला नहीं लगाया था और दूसरा बिस्किट आपको देंगे और कहेंगे कि आप हाफजाबाद, फैसलाबाद, गुजरावाला किसी भी जगह पर जा रहे हैं तो नौसरबाज आपके साथ अपनी कोई रिश्तेदारी या अपनी कोई मोहल्लेदारी निकाल लेगा और आपको बिस्कुट जो है वो मुहैया करेगा। जैसे ही आप बिस्कुट खाएंगे ठीक 5 मिनट बाद आप बेहोश हो जाएंगे और वो आपका तमाम सामान लेके वहां से रफू चक्कर हो जाएगा। दूसरा तरीकाकार ये है कि वहां पर नौसरबाजों ने चंद चीजें ऐसी रखी हुई हैं जिस तरह से हैंड फ्री हो गया, इसके अलावा दूसरी चीजें जूसर मशीन हो गई या दीगर हो गई, वो 5-5 हजार रुपए का टोकन निकालते हैं और लालच देते हैं कि आपकी एलसीडी निकलेगी, 5000 का टोकन है और पुलिस की मिली भगत से ये जुआ वहां पे खेला जा रहा है। 5000 जब दे दिया जाता है तो वहां 50 रुपए वाली हैंड फ्री उनका इनाम निकलता है। जब कोई शहरी कहता है कि आप जो पर्चियां हैं डिब्बे के अंदर हमें दिखाएं कि उसके अंदर बड़ी चीजों का इनाम कोई है, तो वो पर्चियां भी नहीं दिखाते। उन्होंने बाकायदा 4 से 5 लोग शहरियों को तशद्दुद करने के लिए रखे हुए हैं। जैसे ही कोई पैसों की वापसी का मुतालबा करता है तो पुलिस एहलकार भी आ जाते हैं और जो पर्ची लेने के लिए आया होता है उसको डरा धमका कर भगा देते हैं, कहते भाग जाओ वरना आपके ऊपर पर्चा दे देंगे। इसी पर जो है वो जिस तरह से टेलीविजन स्क्रीन पर देख सकते हैं कि नौसरबाजों को जो है वो कोहे नूर न्यूज की टीम से जो है वो गिरफ्तार करवाया बाकायदा तौर पर। और एसपी सिटी का फिर शुक्रिया अदा करते हैं जिन्होंने ये एफआईआर दर्ज करवाई, वरना मुतलका पुलिस जो अफसान थे वो मुल्जमान को छोड़ने के लिए उनके साथ। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये है कि जी पुलिस जो है वो 25 मिनट ताखीर से पहुंची है इस कार्रवाई पर। उसके बाद आपका भी कहना था कि पुलिस ने आपको सरेआम रिश्वत देने की कोशिश की है। थाना लारियडा के जो एसएचओ साहब हैं उन्होंने ये हरकत करने की कोशिश की है। वो एक बाइक पे बैठ कर आए थे इससे जाए वकुवा पर। तो आईजी पंजाब जो है डॉक्टर उस्मान अनवर साहब क्या इस पर एक्शन लेंगे? देखिए, सीनियर पुलिस अफसरान का नोटिस में जो है वो उसको दे दिया गया है और बाकायदा तौर पर उन्होंने यकीन दहानी कराई है कि एसएचओ के खिलाफ कार्रवाई भी करेंगे। मैं यकीन करें कि थाने की इमारत जो है वो जहां नौसरबाजों को पकड़ा गया है सामने सिर्फ 1 मिनट पैदल की दूरी पर थाने की इमारत थी और कहा था कि पुलिस को बुलाओ, तो वहां पर जो है वो पुलिस वाले हमारे पास नहीं आ रहे थे। बाकायदा हमने तरीकाकार अडॉप्ट किया, 15 की कॉल की, इमरजेंसी जिस तरह से पुलिस अफसरान कहते हैं कि 3 मिनट के अंदर अंदर जो है वो पुलिस रिस्पॉन्ड करेगी, लेकिन 3 मिनट छोड़ के 25 मिनट तक जो है वो 1 मिनट की दूरी के ऊपर थाने का जो एसएचओ था वहां पर नहीं पहुंचा। 25 मिनट के बाद जब उन्होंने देखा कि अब ये नौसरबाजों की जान कोहे नूर न्यूज की टीम नहीं छोड़ रही, एसएचओ मोटरसाइकिल पर आए हैं और उनको अपने हमरा जो है वो कैरी डिबर पर साथ ले गए और एसपी की जानिब से जो है वो उनको कॉल की गई तो उनके खिलाफ ये मुकदमा दर्ज किया गया है। जिस तरह से नौसरबाजों के हवाले से देखा जाए तो नौसरबाजों ने जो है वो बड़ा उद्यम मचा रखा है
नामी शख्स लारीडा आया था और उसके पास 25 लाख रुपए का सामान था, तकरीबन 7-8 लाख रुपए नकदी थी। नौसरबाज ने उसको भी जो है वो जूस पिलाया, कहा कि भाई गर्मी बड़ी है, हम भी हाफजाबाद जा रहे हैं, आप ये जूस पिए। उसको जूस पिला के उसको वहां बेहोश करके सामान ले गए। पुलिस की जानिब से उस मुकदमे के हवाले से जब हमारी बात हुई तो उसका भी जो है वो 25 लाख का मुकदमा थाना लारीडा में दर्ज है। लेकिन नौसरबाज आज भी हमारे जराये के मुताबिक वहां गली गली नगर नगर जो है वो शहरियों को फार्मूला लगाकर और इसके अलावा नशावर शरबत पिलाकर लूट रहे हैं, लेकिन पुलिस की जानिब से उनके खिलाफ कोई कार्रवाई अमल में नहीं लाई जा रही। डीएजी ऑपरेशन ने बड़ा वाज़ेह कहा था कि जिसके इलाका में जो है वो जुर्म बढ़ता जाएगा उस एसएचओ के खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। और अब देखना ये है कि एसएचओ लारीडा के खिलाफ डीएजी ऑपरेशन क्या है। हमारे सीनियर चीफ क्राइम रिपोर्टर वसीम साबिर तमाम तर तफसीलात से हमें अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। दोनों शहरों में 7,400 पोलियो वर्कर्स इस मुहिम में हिस्सा लेंगे। रावलपिंडी के 4 तहसीलों में 6,000 से ज्यादा, जबकि लाहौर की 29 यूनियन काउंसिल्स में नाज़रीन आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि शहादत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के सिलसिले में इमाम बारगाह दर सजाद मिस्री शाह लाहौर में मजलिस अज़ा का इनेकाद किया गया। मजलिस अज़ा के बानी सैयद फकीर हुसैन शाह थे। मजीद बता रहे हैं आसिम बदर अपनी इस रिपोर्ट में। 17 सफर मुजफ्फर पर सिलसिला शहादत हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम इमाम बारगाह दर सज्जाद मिस्री शाह लाहौर में मजलिस अज़ा मुनक्कद हुई। बानी मजलिस सैयद फकीर हुसैन शाह थे। मजलिस में खसूसी शिरकत आगा शाह हुसैन कजलबाश, अकबर अली शाह, सैयद फकीर हुसैन शाह, सैयद बिलावल अब्बास, सैयद सजावल अब्बास, अली मुराद शाह, रजी शाह, शद्दाद शाह, नाजम शाह, मलक सुहेल, मीर अब्बास, यावर अब्बास ने शिरकत की। मजलिस से खिताब करते हुए अल्लामा करामत अब्बास हैदरी शुरका से खिताब किया और अहले बैत की शान बयान की। अल्लामा साहब का कहना था हजरत इमाम हुसैन आज भी हमारे दिलों में जिंदा हैं। हजरत इमाम हुसैन ने जो कुर्बानी अपने नाना के दीन को बचाने के लिए दी, इसकी मिसाल दुनिया में कहीं नहीं मिलती। हम शबीए जुल्दिना का जुलूस इनकी याद में निकालते हैं और गम हुसैन मनाते हैं। हम इनके लिए रोते हैं जिनके लिए करबला के मैदान में कोई नहीं रोया। हम अपने बच्चों को भी यही तलकीन करते हैं कि रोज़े महशर तक अज़ादारी रुकनी नहीं चाहिए, क्योंकि हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने अपने नाना का दीन बचाया, अपने नाना का परचम उठाया और अपने नाना की दीन की रोशनी आज भी दुनिया में कायम रखी और ता क़यामत तक ये रोशनी कायम व दायम रहेगी। इख्तिताम मजलिस पर शबीए जुल्दिना का जुलूस बरामद हुआ, जो अपने मुकर्ररा रास्तों से होता हुआ वापिस इमाम बारगाह दर सज्जाद आकर एहतताम पजीर हुआ। जुलूस के रास्तों पर सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम देखने को आए और आखिर में बानी मजलिस ने आने वाले ज़ायरीन में लंगर। पाकिस्तान में अमेरिका के सफीर डोनाल्ड ब्लूम की सेंट्रल पुलिस ऑफिस आमद। आईजी पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर से मुलाकात की। तर्जुमान पंजाब पुलिस के मुताबिक किसी भी अमेरिकी सफीर का सेंट्रल पुलिस ऑफिस का यह पहला दौरा है। अमेरिकी कौंसल जनरल क्रिस्टिन हॉकिंस, इकोनॉमिक्स ऑफिसर डिग्लिस जॉनस्टन, सिक्योरिटी अताशे माइक डायमंड और सिक्योरिटी एडवाइजर सफदर अली रॉक वफ्द में शामिल थे। मुलाकात में पंजाब पुलिस और अमेरिका के दरमियान दो तरफा सिक्योरिटी अमूर पर ताउन को मज़ीद फ़रोग़ देने पर इत्तफाक किया गया। अमेरिकी सफीर ने दहशत गर्दी, मजहबी इंतहा पसंदी के खिलाफ जदोजहद में पंजाब पुलिस की कुर्बानियों, किरदार और कामयाबियों को सराहा। पंजाब पुलिस और अमेरिकी सिक्योरिटी इदारों के माबैन दहशत गर्दी और शिद्दत पसंदी के तदारुक के लिए वर्किंग रिलेशनशिप बढ़ाने पर भी इत्तेफाक हुआ। अमेरिका के सिक्योरिटी ट्रेनिंग प्रोग्राम्स में पंजाब पुलिस के नौजवान अफसरान की नुमाइंदगी मजीद बेहतर बनाने की जरूरत पर जोर दिया गया। अमेरिकी सफीर और आईजी पंजाब ने डिविजनल पुलिस हेडक्वार्टर में फ्रॉन्सिंग लेब्स के सैटेलाइट यूनिट के कैंप पर भी तफसीली तबादला ख्याल किया। आईजी पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर ने अमेरिकी सफीर डोनाल्ड ब्लूम को सेंट्रल पुलिस ऑफिस की शहदा और गाजी वॉल्स का विजिट करवाया। अमेरिकी सफीर को सीसीपीओ म्यूजियम में पुलिस से मुतल्लिका तारीखी नवादरात भी दिखाई गई। दौरान मुलाकात लाहौर समेत पंजाब भर में अमेरिकी शहरियों के सिक्योरिटी अमूर, USAID प्रोग्राम्स भी ज़ेर गौर आए। आईजी पंजाब ने अमेरिकी सफीर को सेंट्रल पुलिस डैशबोर्ड की वर्किंग और मॉनिटरिंग सिस्टम बारे भी ब्रीफ किया। डॉक्टर उस्मान अनवर ने इस मौका पर कहा कि अमेरिकी शहरियों, सरमायाकारों और माहिरीन की फूड प्रूफ सिक्योरिटी अवलीन तरजीह है। विक्टिम सपोर्ट खवातीन अफसरान को जदीद तरबियत फ्राहम करने पर USAID के शुक्रगुजार हैं। पंजाब पुलिस सिनफी मसावात और खवातीन को बाइख्तियार बनाने पर कारबंद। पंजाब पुलिस 15% खवातीन पुलिस अफसरान और एहलकारान पर मुश्तमिल है। आईजी पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर ने अमेरिकी सफीर को तहफ़्फ़ुज़ मराकिज़ और मिसाफ सेंटर्स के इगराज और मकासद और सहूलियात बारे आगाह किया। आईजी पंजाब ने मज़ीद कहा कि शहरियों को खिदमात की बेहतर फराहमी के लिए IT इस्लाहात और सेफ सिटीज़ का दायरा कार
बढ़ाने की भी जरूरत है। 1.5 करोड़ से ज्यादा अफराद पुलिस खिदमत मराकज की स्टेट ऑफ द आर्ट ऑनलाइन सहूलियात से इस्तेफादा कर चुके हैं। IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर ने अमरीकी सफीर को मनशियात के खात्मे के लिए जारी इक़दाम से आगाह किया। अमरीकी ताउन से पुलिस के ट्रेनिंग इदारों के तरबियती मयार में इजाफा, फोर्स को जदीद साजो सामान से रास्ता किया जाएगा। पंजाब पुलिस के मरकजी फिंगर प्रिंट्स ब्यूरो को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जदीद स्किल से अपग्रेड करने पर भी तबादला ख्याल किया गया। IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर ने अमेरिकन सफीर को यादगारी शील्ड पेश की। DGIT एहसन यूनस, DIG हेडक्वार्टर्स हमायूं बशीर तारड़, DIG लॉजिस्टिक अतर इस्माइल, AIG एडमन अमारा अतर, SSP निदा उमर चट्ठा, SP इकबाल टाउन अकीला नकवी, ASP सईदा शहरबानो समेत सीनियर अफसरान मौका पर मौजूद थे। 2019 को कराची में जहां फन का रोशन सितारा जहां फानी से रुखसत हुआ और अपने मद्दाहों को सोगवार कर गया। आबिद अली को शानदार अदाकारी के सबब फन के शोबे में हमेशा याद रखा जाएगा। और दूसरी जानिब लाहौर पुलिस कानून शिकन अनासिर की बेहतनी के लिए मुतहरिक सरबराह लाहौर पुलिस बिलाल सदीक कमियाना ने बताया कि रमज़ान साल में असलहा की नुमाइश के 212 मुकदमा जबकि नाजायज असलहा के 6275 मुकदमा दर्ज किए गए हैं। असलहा की नुमाइश करने वाले मुलजमान से 3 क्लैशनकोव, 26 राइफल्स और 12 गनें बरामद की गई हैं। इसी तरह नाजायज असलहा रखने वाले मुलजमान के कब्जे से 61 क्लैशनकोव से 421 राइफल्स और 272 गनें, 5442 पिस्टल्स और 67,752 गोलियां भी बरामद कर ली गई हैं। CCP लाहौर ने कहा कि जराइम में मुलविस अफराद किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं। उन्होंने हिदायत की है कि संगीन जराइम में मुलविस मुलजमान को मुअस्सर फॉलोअप और इंटेलिजेंस बेस्ड कार्रवाइयों के जरिए पाबंदी सलासल किया जाए। सुपरवाइजरी अफसरान संगीन जराइम में मुलविस इश्तिहारियों की गिरफ्तारी के लिए ऑपरेशन की खुद निगरानी भी करेंगे। जी बिल्कुल, लाहौर पुलिस अवाम के जान माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हमा वक्त कोशा है। जराइम पेश अनासिर की सरगोबी लाहौर पुलिस का अव्वलीन मिशन है। लाहौर पुलिस कानून की बालादस्ती यकीनी बनाने के लिए मुसलसल मसरूफ़ अमल है। इनके जान माल की हिफाजत की मसीही भी शामिल थे। वहीं दूसरी जानिब लाहौर इन्वेस्टिगेशन पुलिस का इश्तिहारी मुल्जिमान के गिर्द घेरा तंग कर दिया गया। कत्ल और चोरी के मुकदमात में मतलूब 3 इश्तिहारी मुल्जिमान गिरफ्तार कर लिया गया। इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन सब्जा जहर राना उमर दराज ने कत्ल के मुकदमे में मतलूब 2 इश्तिहारी मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया। मज़ीद तफसीलात के मुताबिक गिरफ्तार मुल्जिमान हसनैन और सहीर ने केबल के तनासे पर राना बोबी को फायरिंग करके कत्ल कर दिया था। इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन लारियटा सिशान खान ने चोरी के मुकदमे में इश्तिहारी अबू बकर को गिरफ्तार किया। मुल्जिमान को मुख्तलिफ मालूमात समेत जदीद टेक्नोलॉजी की मदद से गिरफ्तार किया गया। DIG इन्वेस्टिगेशन इमरान कीशर ने कहा कि जनाइन पेशा और समाज दुश्मन अनासिर के खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी रहेंगी। SSP इन्वेस्टिगेशन डॉक्टर अनूश मसूद की तरफ से पुलिस टीम्स को शाबाश दी गई। आपको बता में भी 2 दिन से ये बहुत अच्छे इंतजाम कर रहे हैं, तो इंशाल्लाह ताला हम सब कोशिश करेंगे कि जितने भी हमारे मेहमान आ रहे हैं उन सब की इज्जत और उन सबको एक मेहमान की हैसियत से उनका ख्याल रखें। खबरें और भी बुलेटिन का हिस्सा होंगी मगर इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन। DIG ऑपरेशंस लाहौर और SSP कैंट के हुक्म पर डिफेंस पुलिस की बरवक्त कार्रवाई। तालीमी इदारों में स्टूडेंट को महंगी तरीन शराब फरोख्त करने वाला अयाज गिरफ्तार कर लिया गया। मुलजिम के कब्जे से 100 के करीब मुख्तलिफ ब्रांड्स की इंपॉर्टेंट शराब बरामद करके मुकदमा दर्ज कर लिया। SHO डिफेंस मियां असद के मुताबिक मुलजिम अरसा दराज से लाहौर शहर की बड़ी बड़ी पार्टीज में शराब फरोख्त करता था। मुलजिम ने अपनी रिहाई के बदले पुलिस को लाखों रुपए रिश्वत की ऑफर भी की। पुलिस ने शराब कब्जे में लेकर मुलजिम के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके हवालात में बंद कर दिया। मोहम्मद शामी, हार्दिक पांड्या और शरदिल ठाकुर के हिस्से में एक विकेट आई। बारिश के बाइस भारत को 23 सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट पंजाब अहमद जावेद काजी, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर PTC फाइक अहमद की खसूसी हिदायत पर पंजाब ट्रांसपोर्ट कंपनी की इन्फोर्समेंट विंग ने माह अगस्त में धुआं छोड़ने वाली और बगैर फिटनेस सर्टिफिकेट गाड़ियों के खिलाफ भरपूर क्रैकडाउन करते हुए 19,325 पब्लिक ट्रांसपोर्ट के चालान किए हैं। कितनी कार्रवाई धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों के खिलाफ की गई है और कितनी बगैर फिटनेस सर्टिफिकेट के, ये सब जानते हैं अपने आने रिपोर्टर मोहम्मद आसिम राजा से, जो इस वक्त हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद है। जी आसिम राजा, बताइएगा इस हवाले से।
जी बिल्कुल, सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट पंजाब अहमद जवेद काजी, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर पंजाब ट्रांसपोर्ट कंपनी फाइक अहमद की खसूसी हदायत पर पीटीसी इन्फोर्समेंट विंग के स्मोक और माहौलियाती आलूदगी का बायस बनने वाली पब्लिक ट्रांसपोर्ट के खिलाफ क्रैकडाउन जारी है। गुज़श्ता माह अगस्त में 19,325 गाड़ियों के खिलाफ कार्रवाई की गई। धुआं छोड़ने वाली, गैर मियारी ईंधन इस्तेमाल करने वाली और जिन गाड़ियों के पास रोड परमिट और फिटनेस सर्टिफिकेट नहीं थे उनके चालान किए गए हैं और थानों में बंद भी की गई हैं। अगर मैं उनकी तादाद बताऊं तो धुआं छोड़ने वाली 2,679 गाड़ियों, नाकस ईंधन के इस्तेमाल पर 4,561 गाड़ियों, बगैर फिटनेस सर्टिफिकेट 2,201 गाड़ियों, बगैर रूट परमिट 1,757 गाड़ियों और बगैर ड्राइविंग लाइसेंस 4,702 गाड़ियों और कम उम्र ड्राइवर के खिलाफ भी कार्रवाई की गई है। सबसे ज्यादा कार्रवाई 5,330 गैर कानूनी चिंची रिक्शों के खिलाफ की गई है, जो कि बिल्कुल बगैर रूट परमिट और बगैर फिटनेस सर्टिफिकेट चल रहे थे। 1440 वैगनों, 924 कोस्टरों और 2304 स्ट्रोक रिक्शों के भी चालान किए गए हैं। सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट जो है पंजाब अहमद जवेद काजी और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर पंजाब ट्रांसपोर्ट कंपनी फाइक अहमद ने स्मोक पर काबू पाने के लिए पेश की हिकमत अमली भी तय कर ली है। धुआं छोड़ने वाली और जो गाड़ियां माहौलियाती आलूदगी का सबब बन रही हैं उनको जो है वो बंद किया जा रहा है ताकि स्मोक से बचा जा सके। मैं बताता चलूं कि महकमे ट्रांसपोर्ट के सेक्रेटरी पंजाब अहमद जवेद काजी, सेक्रेटरी पंजाब ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी फैसल मांगड़ और सेक्रेटरी रीजनल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी खालिद सिंधु और उनकी टीमें दिन रात जो है वो धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों के खिलाफ लाहौर के मुख्तलिफ मकामात पर नाके लगाकर भी कार्रवाइयां कर रही हैं और इन्होंने बहुत हद तक जो है वो काबू भी पा लिया है कि जो धुआं छोड़ने वाली गाड़ियां हैं वो अब बहुत कम तादाद में जो नजर आ रही हैं और उनके खिलाफ भी ये जो कार्रवाइयां ये जारी हैं। जी आसिम राजा अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आसिम। Cricketing showdown in Asia is back. The most anticipated clash of the event is here. खबरों की तमाम तर तफसीलात आपने जानी और इसके साथ न्यूज़ स्टूडियो से फिर वक्त इतना ही हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। देखते रहिए KN न्यूज़।